तो दोस्तों, आज हम गणित का वो चैप्टर फोड़ने वाले हैं जिससे बहुत लोग डरते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पर यकीन मानिए, आज के बाद ये आपका सबसे मजबूत टॉपिक बन जाएगा। हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसके हर एक सवाल को हैक करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मिशन। तो ये रहा हमारा पूरा गेम प्लान, हमारा मिशन मैप। सबसे पहले हम नंबर्स की ABCD मतलब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। फिर हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी मैट्रिक्स। ये वो जादुई ट्रिक है जिससे बिना भाग दिए जवाब पता चल जाता है। इसके बाद बारी आएगी यूनिट डिजिट की, यानी इकाई का अंक निकालने का शॉर्टकट। और आखिर में मैं आपको दूंगा कुछ मास्टर टूल्स, ऐसे फॉर्मूले जो परीक्षा में आपका टाइम बचाएंगे। तो तैयार है? चलिए मिशन का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, संख्याओं से पहचान। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बस गणित में भी यही बात है। तो सबसे पहले हम नंबर्स के DNA को समझेंगे, मतलब उनकी बिल्कुल बेसिक बनावट को। तो सबसे पहले दो बहुत ही बेसिक लेकिन कंफ्यूज करने वाले शब्द समझते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए, फेस वैल्यू तो किसी अंक के चेहरे जैसी है, जैसे आपके ID कार्ड पर आपकी फोटो। आप कहीं भी चले जाएं, आपका चेहरा तो वही रहेगा ना, बिल्कुल वैसे ही। और प्लेस वैल्यू वो है उस अंक का पता, उसका GPS लोकेशन। जैसे जैसे उसका स्थान, उसकी जगह बदलती है, उसकी कीमत भी बदल जाती है। अब एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे पास नंबर है 5,36,487। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो जाहिर है 5 का चेहरा तो 5 ही रहेगा, तो फेस वैल्यू हुई 5। लेकिन अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब इसका पता क्या है? चलिए गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाखवें स्थान पर है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हुई 5 लाख। देखा कितना आसान है। अच्छा, अब नंबर्स के परिवार को थोड़ा और जानते हैं। सम और विषम यानी इवन और ऑड तो हम सब जानते हैं। जो 2 से कट जाए वो सम, जो न कटे वो विषम। लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कोप्राइम्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 2 और 3 या 8 और 9। अब यहाँ एक प्रो टिप है, इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई नंबर 2 कोप्राइम नंबर्स A और B से कटता है तो वो उनके गुणा यानी A मल्टीप्लाई बाय B से भी 100% कटेगा। जैसे कोई नंबर अगर 3 से भी कट रहा है और 4 से भी, तो पक्का है कि वो 12 से भी कटेगा। तो अब हम आ गए हैं नंबर सिस्टम के सबसे मजबूत किले पर, अभाज्य संख्याओं के किले पर, यानी द प्राइम नंबर फोर्ट्रेस। ये वो हथियार हैं जो आपको सबसे मुश्किल सवालों को हल करने में मदद करेंगे। तो चलिए इस किले को फतह करते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको सीधे सीधे एक नंबर दिला सकते हैं। इनको दिमाग में छाप लीजिए। पहली बात, अभाज्य संख्या वो है जो सिर्फ 1 से और खुद से कटती है और किसी से नहीं। दूसरी बात, 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, रट लो इसको। तीसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और ये अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। और सबसे जरूरी बात, 1 याद रखना, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य, ये न्यूट्रल है। अब असली सवाल, अगर कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए जैसे 173, तो कैसे पता करें कि ये प्राइम है या नहीं? इसके लिए हमारे पास एक 3 स्टेप का प्राइम टेस्ट है। स्टेप 1, टारगेट सेट करो। हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर 173 से बस थोड़ा सा बड़ा हो। 13 का स्क्वायर 169, छोटा है। 14 का स्क्वायर 196, हाँ ये ठीक है। तो हमारा टारगेट नंबर हुआ 14। स्टेप 2, फिल्टर लगाओ। अब 14 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। स्टेप 3, अब फाइनल टेस्ट। क्या 173 इनमें से किसी से भी कटता है? चेक करके देखिए, नहीं कटता। बस हमारा काम हो गया। इसका मतलब 173 एक प्राइम नंबर है। अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक पर, विभाज्यता के नियम, द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये नियम नहीं बल्कि ये टाइम बचाने वाले हैक्स हैं। इनसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का ID कार्ड चेक कर सकते हैं, वो भी बिना लंबी चौड़ी भाग किए। परीक्षा में ये आपका कीमती समय बचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं टेल फैमिली को, मतलब 2, 4, 8, 5 और 10 के नियम। इनको टेल फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हमें सिर्फ नंबर की पूंछ यानी आखिरी के कुछ अंक देखने होते हैं। 2 के लिए सिर्फ आखिरी अंक देखो, अगर वो सम है तो काम बन गया।
4 के लिए आखिरी 2 अंक देखो, अगर वो 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर कटेगा। 8 के लिए आखिरी 3 अंक देखो, और 5 और 10 का तो और भी आसान है। 5 के लिए आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए और 10 के लिए सिर्फ 0। अब बारी है 2 और मजेदार नियमों की। 3 और 9 के लिए हम डिजिटल सम मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब बस सारे अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ 3 से कटता है तो नंबर भी 3 से कटेगा, अगर जोड़ 9 से कटता है तो नंबर भी 9 से कटेगा। जैसे 729, इसके अंक जोड़ो, 7 + 2 + 9 = 18। अब 18 तो 9 से कटता है, मतलब 729 भी 9 से कटेगा। अब 11 का नियम, ये बैलेंस स्केल जैसा है। एक एक अंक छोड़कर जोड़ो, फिर बचे हुए अंकों को जोड़ो और दोनों का अंतर निकालो। अगर अंतर 0 या 11 का कोई गुणज है तो नंबर 11 से जरूर कटेगा। तो बेसिक्स और नियम तो हो गए। अब वक्त है असली जादू देखने का, शॉर्टकट का जादू। अब हम वो निंजा टेक्निक सीखेंगे जो आपको मुश्किल से मुश्किल सवालों को सेकंडों में हल करना सिखा देंगी। ये देखिए, ये है डिवीजन का इंजन। हर भाग का सवाल इसी एक फॉर्मूले पर चलता है। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसे रट लीजिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल। मान लीजिए सवाल में भाज्य दिया है 1043, भागफल 11 और शेषफल 20। हमें भाजक खोजना है, बस वैल्यूज फॉर्मूले में डाल दो। 1043 बराबर है भाजक इंटू 11 प्लस 20। अब इसे हल करेंगे तो भाजक आ जाएगा 93। सिंपल। जरा सोचिए, आपको 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 का इकाई अंक निकालना है। क्या आप ये सब गुणा करने बैठेंगे? नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे 3 स्टेप निंजा टेक्निक। स्टेप 1, एक्सट्रैक्ट। पूरे नंबर को भूल जाओ, बस आखिरी अंक निकालो, 6, 8, 9 और 2। स्टेप 2, जोड़े में गुणा करो। 6 को 8 से किया 48 आया, हमें सिर्फ 8 चाहिए। 9 को 2 से किया 18 आया, हमें सिर्फ 8 चाहिए। स्टेप 3, फाइनल स्ट्राइक। अब बचे हुए 8 और 8 को गुणा करो। 8 गुणा 8 बराबर 64, तो इकाई अंक क्या हुआ? 4। देखा, सेकंडों में जवाब। अच्छा, अब अगर किसी नंबर पर बड़ी सी पावर लगी हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालें? बहुत आसान है। हमने अंकों को 3 टीमों में बांटा है। पहली टीम है द इमॉर्टल्स, 0, 1, 5, 6। इन पर कितनी भी पावर लगा दो, इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। दूसरी टीम है द फ्लिपर्स, 4 और 9। ये पावर ऑड है या इवन, इस पर अपना रंग बदलते हैं। और तीसरी टीम है द साइक्लिक्स, 2, 3, 7, 8। इनकी साइकिल 4 के बाद रिपीट होती है, तो बस पावर को 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचे वही नई पावर, बस इतना ही। अब जरा इस सवाल पर नजर डालिए। 867 + 289 का स्क्वायर माइनस 867 - 289 का स्क्वायर, और इस पूरे को डिवाइड करना है 867 × 289 से। देखकर ही पसीने छूट गए ना? सोचिए, एग्जाम में इसे हल करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट? 10 मिनट? इसका जवाब है 4। जी हाँ, हमेशा 4। अब आप सोच रहे होंगे, ये जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं, ये पैटर्न की पहचान है। ये सवाल कैलकुलेशन का है ही नहीं, ये असल में a + b² माइनस a - b² अपॉन ab के फॉर्मेट में है, और अलजेब्रा में a + b² माइनस a - b² हमेशा 4ab के बराबर होता है। तो हमारा सवाल बन गया 4ab अपॉन ab। अब ab से ab कट गया तो बचा क्या? हमेशा 4। तो एग्जाम में जब भी ये पैटर्न दिखे, कैलकुलेट मत करना, सीधा 4 पर टिक लगाना। चलिए, अब फटाफट 2 तरह की सीरीज को समझते हैं, एपी और जीपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीढ़ियों की तरह है, हर स्टेप पर एक फिक्स्ड नंबर जुड़ता जाता है। और जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये रॉकेट की तरह है, हर स्टेप पर एक फिक्स्ड नंबर से गुणा होता जाता है। इनके जो फॉर्मूले स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो बहुत जरूरी हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब एक और बहुत फेमस सवाल, 100 फैक्टोरियल के आखिर में कितने जीरो आएंगे? अब 100 फैक्टोरियल को गुणा करने तो नहीं बैठेंगे, ट्रिक समझिए। एक जीरो बनता है 2 और 5 के जोड़े से। अब किसी भी फैक्टोरियल में 2 तो बहुत सारे होते हैं, कमी होती है 5 की, तो हमें बस 5 गिनने हैं। कैसे? बहुत आसान है। 100 को 5 से डिवाइड करो, आया 20। अब इस 20 को फिर से 5 से डिवाइड करो, आया 4। बस अब रुक जाओ, इन दोनों जवाबों को जोड़ दो। 20 + 4 = 24,
यानी 100 फैक्टोरियल के अंत में 24 जीरो होंगे। है ना कमाल की ट्रिक? तो दोस्तों, हमने सारे हथियार जमा कर लिए हैं। अब बारी है युद्ध की रणनीति बनाने की। ये है परीक्षा का अचूक मंत्र, वो 5 सेकंड की सोच जो आपको एग्जाम हॉल में हर सवाल पर लगानी है। तो ये है आपका 5 सेकंड एग्जाम रूल। सवाल सामने आते ही दिमाग में ये 3 चीजें चलनी चाहिए। नंबर 1, यूनिट डिजिट चेक। सबसे पहले ऑप्शन के इकाई अंक देखो, क्या कुछ ऑप्शन कट रहे हैं। नंबर 2, डिविजिबिलिटी हैक। क्या सवाल में 3, 9 या 11 का कोई चक्कर है? डिजिटल सम या बैलेंस स्केल लगाकर देखो। और नंबर 3, पैटर्न मैच। क्या ये लंबी सी कैलकुलेशन किसी अलजेब्रा के फॉर्मूले जैसी दिख रही है? इन 3 स्टेप्स से 90% सवाल वहीं ढेर हो जाएंगे। और आखिर में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ थ्योरी रटने से परीक्षा पास नहीं होती। असली गेम है सवाल देखते ही उसके पैटर्न को पहचानना। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो दोस्तों, अब नंबर सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है। मैंने आपको सारे हैक्स और ट्रिक्स बता दिए हैं। अब आपकी बारी है। तो बताइए, आज आप सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।